सोसाइटी, एसोसिएशन और ऐसे ही कई सारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम आता है। कांग्रेस के पहले, कांग्रेस 1885 में बना था, उसके पहले इसको हम डिस्कस करें उससे पहले हम लोग एक चीज़ डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। एक मतलब कन्फ्यूज़न हो जाता है कि द्वारकानाथ और देवेंद्रनाथ टैगोर में डिफरेंस क्या होता है। तो हम सभी लोग रविन्द्रनाथ टैगोर जी को जानते हैं, लेकिन जो रविन्द्रनाथ जी टैगोर जी के फादर थे वो थे देवेंद्रनाथ टैगोर, और ये काफ़ी एक इंडस्ट्रियलिस्ट, काफ़ी प्रॉस्परस सोसाइटी फैमिली से आते हैं बंगाल के। और इनके जो ग्रैंड फादर होते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी के, उनका नाम होता है द्वारकानाथ टैगोर। तो द्वारकानाथ टैगोर ग्रैंड फादर होते हैं, और फादर कौन होता है? देवेंद्रनाथ टैगोर। ये होते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी के संबंध में हो गया, ये कन्फ्यूजन रहता है। इसलिए अभी हम लोग बात करते हैं कि कांग्रेस 1885 में बना, लेकिन उससे पहले भी कई सारी इंपॉर्टेंट सोसाइटी बनाई गई थी उस समय। उसको हम एक एक कर देखने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग देखते हैं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बिफोर कांग्रेस। सबसे पहले जो बंग भाषा प्रकाशिका सभा, बंग भाषा मतलब बंगाली भाषा के प्रमोशन के लिए इसको बनाया गया था। सबसे पहले आम किसी भी किताब में आप देखेंगे तो यही आपको देखने को मिलेगा। 1836 में बनाया गया था। एक गौरी शंकर नाम के व्यक्ति थे, और ये राजा राम मोहन राय के मित्र थे, उनके एसोसिएट थे, उन्हीं के साथ काम करते थे। तो इन्होंने ही 1836 में 1836 में सबसे पहले बंग भाषा प्रकाशिका सभा बनाई। तो ये सबसे पहला है। लेकिन जो पॉलिटिकल एसोसिएशन की बात करें हम लोग, तो वो होता है लैंड होल्डर्स सोसाइटी। लैंड होल्डर्स का मतलब होता है जमींदारी एसोसिएशन, जमींदार्स के राइट्स के बारे में ये बात करती थी, और इसको द्वारकानाथ टैगोर ने बनाया था। द्वारकानाथ टैगोर कौन है? ग्रैंड फादर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने 1838 में बनाया गया था। तो फॉर्मल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन पहला देश का यही आप कह सकते हैं बिफोर 1885, कांग्रेस के पहले। लैंड होल्डर्स सोसाइटी यानी जमींदारी एसोसिएशन इसका नाम था, 1838 में बनाया गया, द्वारकानाथ टैगोर जी के द्वारा बनाया गया। उसके बाद में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। बंगाल शब्द लगा हुआ है, ब्रिटिश भी लगा हुआ है, बंगाल भी लगा हुआ है। तो इसको किसने बनाया था? एक अंग्रेजी अफसर ने बनाया था, जिसका नाम था जॉर्ज थॉमस। 1843 में बनाया गया था बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। तो इसमें बंगाल, चूँकि ब्रिटिशर सबसे पहले बंगाल में आए, ठीक है, तो आप ऐसे इसको बस यहाँ पे याद रखना, इसको अंग्रेजी अफसर ने बनाया था, एक अंग्रेजी व्यक्ति ने बनाया था, इंग्लिश का ही ने, ठीक है। उसके बाद में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश शब्द इसमें भी है, लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूजन ये नहीं हो जाना चाहिए कि इसको भी किसी ब्रिटिशर्स ने बनाया, नहीं। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 यानी 1851 में बनाया गया। इसको राजेंद्र लाल मिश्रा, राधाकांत देव, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, राधाकांत देव, एंड देवेंद्रनाथ टैगोर यानी फादर ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर भी इसमें शामिल होते हैं। किसमें? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन में। उसके बाद में हिंदू मेला करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका काम था कि इंडिजिनस फीलिंग्स को प्रमोट करना। ये 1836 में बनाया गया, बंगाल में ही बनाया गया, कलकत्ता में, और नाब गोपाल मित्र के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। हिंदू मेला, ये हिंदू मेला एक जो अभिनव भारत के समय भी मिलता है, तो वो वहाँ से कन्फ्यूज़न नहीं होना है, महाराष्ट्र में वो बाद में आता है, कांग्रेस के बाद वो बनता है। उसके बाद में पूना सार्वजनिक सभा 1870 में बनाई जाती है। इसको बनाया था MG रानाडे और GB जोशी ने, ठीक है। इसने एक मोनूमेंटल वर्क किया था कि 1875 में जो हाउस ऑफ कॉमन्स है वहाँ पर इन्होंने एक प्रस्ताव दिया था और कहा था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो ये काफ़ी अचीवमेंट माना जाता था प्री कांग्रेस के समय में, मतलब कांग्रेस के गठन के पहले एक बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता था पूना सार्वजनिक सभा का, कि इसने 1875 में ही हाउस ऑफ कॉमन्स में एक अपनी दरख्वास्त, एक अपना रिपोर्ट सबमिट किया था कि भाई भारतीयों का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए आपकी पार्लियामेंट में। उसके बाद में इंडियन एसोसिएशन काफ़ी चर्चित है, ये 1836 में बना सुरेंद्र नाथ बनर्जी और इनके साथी आनंद मोहन बोस के द्वारा। और 1877 में, एक साल बाद, सेंट्रल मोहम्मदियन नेशनल एसोसिएशन। मोहम्मदियन शब्द हैं तो जनरली लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि अलीगढ़ में बना होगा या नॉर्थ वेस्ट में बना होगा या ढाका में, बट एक्चुअली ये कलकत्ता में बनाया गया था। सेंट्रल मोहम्मदियन नेशनल एसोसिएशन एट कलकत्ता 1877 में सैयद अमीर अली के द्वारा बनाया गया। उसके बाद में मद्रास महाजन सभा, काफ़ी फेमस है ये भी। ये कांग्रेस बनने के जस्ट एक साल पहले बनी थी, और इसको M वीर राघवाचारी थे इसमें, G सुब्रमण्यम अय्यर जो हिंदू पद से भी जुड़े होते हैं, और P आनंद चार्लू। तो मद्रास महाजन सभा से B राघवाचारी,
जी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू। उसके बाद में लास्ट जो उसी साल बनाया जाता है जिस साल कांग्रेस बनती है, वो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तो इसमें कौन कौन रहेगा? फिरोज शाह मेहता जी फाउंडर, केटी तलंग और बद्रुद्दीन तैयब जी। ठीक है, तो ये लोग एक्चुअली कांग्रेस के एक नरम दल में भी होते हैं, तो आपको देखने को मिलते हैं फिरोज शाह मेहता, केटी तलंग और बद्रुद्दीन तैयब। तो ये लोग मिलकर के 1885 में बनाए थे क्या? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। ये वो सारी हमने डिस्कस किया जो प्री आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले ये वो संस्थाएं थी जो फॉर्म की गई।